हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल A1 विद्यास हेल्थ गाइड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये आज का जो है मेरा सेकंड वीडियो है एंजाइटी के टॉपिक के ऊपर। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि एग्जैक्टली एंजाइटी क्या होती है और एंजाइटी में एक पर्सन जो है क्या फील करता है, उसकी लाइफ कैसी होती है। ये सब आज आप लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो मैं मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को ये बता सकती हूँ कि जिन लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम नहीं होती है तो वो ना तो हमें समझ पाते हैं, उल्टा वो हमें ऐसा बोलते हैं कि कूल डाउन करो, रिलैक्स करो, क्यों डर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, या फिर क्यों टेंशन ले रहे हो। बस यही सब ये लोग जिन्हें एंजाइटी नहीं होती है वो हमें ऐसे ही समझाते हैं। फ्रेंड्स देखो, ये जो एंजाइटी है, डिप्रेशन, फिर फोबिया यानी कि डर, और पैनिक अटैक, ये सब चारों फ्रेंड्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। ऐसा बोल सकते हैं कि इंटर कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। जैसे एंजाइटी होती है तो डिप्रेशन आ ही जाता है। इस एंजाइटी की वजह से मेरी जो है पूरी जो है लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी। पूरा मेरा डेली का शेड्यूल जो है वो ख़राब हो चुका था। डेली जो दिनचर्या थी मेरी वो पूरी ख़राब हो गई थी। कभी भी उठ जाना, कभी भी सोना, कभी भी खाना खाना टाइम पे नहीं खाना, फिर रात को जागना, फिर दिन में सोना, ये सब ऐसी मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी। एंजाइटी मतलब होती है चिंता, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना एक प्रॉब्लम को लेकर, बहुत ज़्यादा डर लगना उस प्रॉब्लम से जिसे हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मुझे जो एंजाइटी हो रही थी उसके पीछे एक कारण था, एक प्रॉब्लम थी जो मुझे बार बार ट्रिगर कर रही थी। और फ्रेंड्स, इसी प्रॉब्लम की वजह से मेरी एंजाइटी और बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, उसी प्रॉब्लम को सोच के। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ मेरा जो मुझे प्रॉब्लम था वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बताऊँगी आप लोगों की कौन सा प्रॉब्लम ऐसा था मुझे जो बहुत ज़्यादा मुझे डर देता था, जिसे सोच के मेरी एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। ओके, हाँ। तो फ्रेंड्स, मुझे एक हेल्थ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर के पास जाना था। ओके, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम डॉक्टर के सिवा कोई सॉल्व तो कर नहीं सकता। लेकिन फ्रेंड्स, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे डॉक्टर से ही डर लगता था। मुझे डॉक्टर से बहुत 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 ज़्यादा डर लगता था। दूसरा, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता था। मुझे लगता था कि कहीं डॉक्टर मुझे इंजेक्शन ना दे, या फिर डॉक्टर मुझे कोई सर्जरी के लिए ना बोले, या फिर डॉक्टर मुझे कोई एंडोस्कोपी वगैरह करने के लिए ना बोले। मुझे ये भी डर लगता था कि कहीं डॉक्टर मुझे ऐसी मेडिसिन्स ना दे जिससे मुझे साइड इफ़ेक्ट हो। मतलब कोई ऐसी नई मेडिसिन्स मुझे ना दे जो मैंने पहले कभी ली नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि इस बार डॉक्टर मुझे ऐसी नई मेडिसिन्स देगा जो मुझे पचेगी नहीं, वो मुझे सूट नहीं होगी। ये भी सोच के मुझे फ्रेंड्स काफ़ी डर लगता था। मैं डॉक्टर से इसलिए डरती थी क्योंकि पास्ट में, बहुत पहले मतलब पास्ट में मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा है डॉक्टर को लेकर। मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा है इंजेक्शन को लेकर। मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा है मेडिसिन को लेकर। इन सब चीज़ों की वजह से मुझे पास्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं।
इसीलिए ये जो प्रॉब्लम्स है वो डर बन के मेरे दिमाग में बैठे थे। ये जो हमारे सब पास्ट में बैड एक्सपीरियंसेस रहता है, हमारी जो भी बैड मेमोरीज़ रहती है, वो सब हमारे फ्रेंड्स सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है, फिट हो जाती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। फिर वो वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड से उन बैड मेमोरीज़ को निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड से उन सब बैड एक्सपीरियंसेस को, बैड मेमोरीज़ को डिलीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बैड मेमोरीज़ की वजह से, हमारे बैड एक्सपीरियंसेस के वजह से जो हमें पास्ट में मिले हैं, उनकी वजह से ही फ्रेंड्स हमें डर लगने लगता है। और मुझे ऐसा ही हो रहा था। ये सब जो मेरी पास्ट बैड मेमोरीज़ थी वही मुझे परेशान कर रही थी, और उसी के वजह से डर मेरे मन में बैठ गया था। तो फ्रेंड्स इसीलिए, इसी डर के कारण मेरी एंजाइटी जो है दिन ब दिन बढ़ रही थी। तो फ्रेंड्स अभी मैं आप लोगों को मेरी एंजाइटी और डिप्रेशन की मेरी लाइफ कैसी थी, इसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगी। जब बहुत ज़्यादा मेरी एंजाइटी बढ़ गई थी, तो सबसे पहले मैंने क्या किया फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने बाहर से कनेक्शन तोड़ दिया। यानी कि मैं घर से बाहर जाना ही मैंने छोड़ दिया। इवन मैं मार्केट जाती थी तो वो कुछ भी वेजिटेबल वगैरह लेने के लिए तो मार्केट जाना मैंने बंद कर दी। इवन कोई भी शॉपिंग होती थी तो वो भी मैंने फ्रेंड्स बंद कर दी जाने के लिए। कभी कभार फ्रेंड्स मैं अपनी बेटी को भी लेकर गार्डन में वगैरह जाया करती थी शाम को, वो भी मैंने बंद कर दिया। जो भी बाहर का जो काम था वो सब फ्रेंड्स मैंने करना ही बंद कर दिया। मुझे ऑटोमेटिकली ऐसा हुआ कि मुझे बाहर के लोगों से बात करना ही नहीं था। मैं ना ही चाहती थी कि मेरे रिलेटिव्स जो हैं, जो मेरे घर के आसपास रहते हैं, ना ही वो मेरे घर पे आए, ना मैं उनके घर पे जाऊँ। मुझे किसी मेरे नेबर्स से या किसी से भी बात करने में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था। ना मैं नेबर्स से बात करना चाहती थी, ना मैं हमारी जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के नीचे जो लोग रहते हैं उनसे भी बात करना मुझे पसंद नहीं था। तो एक्चुअली में क्या किया मैंने फ्रेंड्स, मैंने स्लोली अपने आप को ही मेरे ही घर के अंदर मैंने कैद करना चालू किया। जब से मुझे एंजाइटी और डिप्रेशन होने लगा, तब से फ्रेंड्स मुझे अकेले रहना ही पसंद था। और ज़्यादातर कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बेडरूम में ही रहती थी। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ बेडरूम में ही रहना मेरे पसंद था। मैं सिर्फ पूरा दिन जो है मेरे बेड पे बैठती थी, या तो बेड पे बैठ के कभी कभार फ़ोन देखती थी, या फिर बेड पे सो जाती थी। मेरा मन था कि पूरा दिन मैं बेड पे ही बैठूं, या फिर बेड पे ही सो जाऊं और फिर बस मेरा प्रॉब्लम के बारे में सोचूं। यहाँ तक कि मैंने मेरे बेडरूम की जो खिड़की थी उसे भी खोलना मैंने बंद कर दिया, पता नहीं क्यों। लेकिन अचानक से मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि मेरा मन ही नहीं करता था इवन मैं मेरी बेडरूम की खिड़की खोलूं और फ्रेश एयर को अंदर आने दूं। तो ऐसा भी हो रहा था, तो मैं हर बार मेरी खिड़की भी बंद कर देती थी, और ऐसा लगता था खिड़की बंद करके मस्त एसी चालू करके मैं सो जाऊं। बस लग रहा था कि अभी लाइफ बोझ बन गई है, बस दिन काटने हैं इसलिए मैं काट रही हूँ, जीना है इसलिए मैं जी रही हूँ। मैं पूरा दिन मेरे बेडरूम में अंधेरा करके सोती थी। बस मन करता था बेडरूम में अंधेरा करके पूरा दिन बेड पे बैठूं या फिर सो जाऊं बस। यहाँ तक कि बेडरूम से बाहर हमारे हॉल में, वहाँ पर भी बैठना मुझे पसंद नहीं था। हॉल में जाकर टीवी देखना भी पसंद नहीं था। इवन किचन में भी जाने का मेरा मन नहीं हो रहा था। इस तरह से मेरा कुछ भी मतलब काम करने का मन नहीं था। मैं कुछ भी काम नहीं करना चाहती थी बिल्कुल भी। इतनी मैं टेंशन में थी, उलझी हुई थी मेरे प्रॉब्लम में। मैं मेरे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं, बस यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था। उससे मैं बाहर बिल्कुल नहीं आ पा रही थी। मुझे इवन खाना बनाना पसंद नहीं था। यानी कि मुझे
खाना बनाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। ना तो मुझे खाना बनाने में इंटरेस्ट ना तो मुझे खाना खाने में इंटरेस्ट था। मैं बहुत ज़्यादा पतली भी हो गई थी। उस टाइम पे मैंने खाना बिल्कुल छोड़ दिया था। और क्या होता है फ्रेंड्स, जब हमें कोई टेंशन रहता है ना तो ऑटोमेटिकली भूख नहीं लगती है, भूख मर जाती है। तो वैसी ही मेरी हालत हो गई थी फ्रेंड्स। दोपहर को फ्रेंड्स मैं क्या करने लगी कि खाना तो चाहिए, मेरी बेटी को तो चाहिए, वो स्कूल से आती थी तो मेरा मन तो नहीं करता था खाना बनाने का। तो फ्रेंड्स मैं हमारे इधर जो है एक कैंटीन है, तो वहाँ से हॉस्पिटल का एक कैंटीन होता है, वो वहाँ से डिलीवरी करते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स मैं वहाँ से, वो जो कैंटीन से है वो प्रॉपर खाना जो होता है, राइस दाल चावल रोटी फिर सब्ज़ी, वो सब मैं उनसे ही मंगवाती थी। और मैं और मेरी बेटी दोनों ही मिलके खाते थे। लेकिन जैसे ही मैंने खाना खाया, मेरा मन ही नहीं करता था कुछ भी करने का। बस वापस से मैं आके मेरे बेडरूम में बेड पे आके सो जाती थी। मैंने बाहर जाना बंद कर दिया था। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं ड्रेसअप भी नहीं करती थी, क्योंकि बाहर जाना नहीं है तो ड्रेसअप भी नहीं होता था। पूरा दिन मैं नाइटी में और मैक्सी में ही रहती थी। मैंने चूड़ीदार पैंट ये सब दुपट्टा ये सब डालना फ्रेंड्स बंद कर दिया था, क्योंकि मैं घर पे ही थी। सेकेंडली सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे तब हुई जब मेरे बालों में बहुत ज़्यादा गांठें हो गई। तो फ्रेंड्स इसका कारण ये है फ्रेंड्स कि मैंने मेरे ऊपर ध्यान देना ही पूरा बंद कर दिया था। यहाँ तक कि मैंने इतने एंजाइटी में मैं थी, इतने डिप्रेशन में थी कि फ्रेंड्स मैं मेरे बालों को कंघी तक नहीं करती थी, मेरे बाल में कोम ही नहीं करती थी। उसकी वजह से बालों में बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे टेंगल पड़ गए थे, जटा हो गई थी। तो उसकी वजह से बाद में मुझे बहुत ही बैठ के उसे निकालना पड़ा था जटा को। वो सब अच्छा नहीं होता है। वो जटा होना बालों में, वो इट इज़ अ नेगेटिव साइन। ओके, वो अच्छा नहीं होता है। लेकिन उस वक्त मुझे वो समझ नहीं आ रहा था। मुझे इस एंजाइटी की वजह से इंसोमिया हो गया था। इंसोमिया यानी कि मुझे नींद ही नहीं आती थी, बहुत देर रात तक नींद ही नहीं आती थी मुझे। बस रात को जो है ना, वो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मैं ओवर थिंकिंग करती थी मेरे प्रॉब्लम को लेकर। और रात को मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी होती थी, घबराहट होती थी मेरी प्रॉब्लम को लेकर, है जिसके बारे में मैं सोच रही थी, मेरे हेल्थ प्रॉब्लम के लेकर। सो बहुत ज़्यादा मुझे रात को ही जो है मेरा टेंशन ज़्यादा बढ़ जाता था, चिंता बढ़ जाती थी। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी होती थी, ओवर थिंकिंग भी मैं करती थी। सोच सोच के ऐसा लगता था कि दिमाग अभी पागल ही हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग मैं रात को करती थी, नेगेटिव थॉट्स मुझे रात को बहुत ज़्यादा आते थे। एंजाइटी की वजह से मुझे रात को जो है नींद ही नहीं आती थी। बस मेरा जो हेल्थ प्रॉब्लम है, जो मुझे ट्रिगर कर रहा था, जो मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी दे रहा था, मैं उस प्रॉब्लम को जो कि है सॉल्व करना चाहती थी। तो रात को ही मैं गूगल पे सर्च करने लगती थी। मेरा जो हेल्थ का जो इशू है उसका सल्यूशन ढूंढने की मैं कोशिश करती थी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मोस्टली मैं गूगल पे सर्च करती थी मेरा जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो डाल के। लेकिन हमेशा क्या होता है ना फ्रेंड्स, ये गूगल सब कुछ सही नहीं बताता है। लेकिन हाँ, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब भी मैं गूगल पे कुछ भी हेल्थ इशू के बारे में, हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में, या फिर मेरे हेल्थ का प्रॉब्लम जो है उसका सल्यूशन ढूंढती थी, तो सबसे पहले फ्रेंड्स गूगल पे मुझे यही मिलता था कि या तो मुझे ये सब सिम्टम्स जो है मैं सर्च कर रही हूँ गूगल पे, या तो कैंसर के हैं। मतलब गूगल से बताता था कि या तो कैंसर हुआ है, या तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सर्जरी करनी पड़ेगी। ओके, तो फ्रेंड्स सर्जरी करनी पड़ेगी, ये सुनते ही मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। हाँ, तो फ्रेंड्स और मोस्टली ये दोनों बातें सुन के, कैंसर और सर्जरी के
बारे में हर बार गूगल से यही मिलता था। तो फ्रेंड्स मैंने गूगल को गूगल पे सर्च करना ही बंद कर दिया। फिर मैं यूट्यूब पे गई। तो फ्रेंड्स यूट्यूब पर भी मैंने जब सर्च किया मेरा हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इशू, तो बहुत सारे वीडियोस मिले। लेकिन उन पे भी जब भी मैं अपने सिम्टम्स सर्च करती तो सिम्टम्स के हिसाब से जो भी कोई बताता वीडियो में तो वही बताता कि इस प्रॉब्लम का सलूशन सर्जरी है, जिससे मैं डरती थी। तो फ्रेंड्स धीरे धीरे मैं वो जो वीडियोस थे, अगर पता चला कि कौन सी सर्जरी है तो फिर मैं वो सर्जरी के बारे में यूट्यूब पे देखती थी। मतलब वो सर्जरी कैसे डॉक्टर करते हैं, क्या करते हैं, इसके लिए क्या होता है। तो पता चला कि उसके लिए पहले वो लोग इंजेक्शन देते हैं, फिर सुन करते हैं, फिर वो सर्जरी करते हैं। वो सब देखकर वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था और बहुत ज़्यादा मेरी घबराहट फ्रेंड्स और ज़्यादा बढ़ती थी। ओके रात को मैं फ़ोन देखती थी तो इसीलिए देर रात तक फ़ोन देखने के कारण मुझे नींद ही नहीं आती थी। तो फ़ोन देखने के कारण मेरी माइंड रात को एक्टिव हो जाती थी। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने सुना ही होगा कि फ़ोन अगर हम लोग रात को देर रात तक देखते हैं तो हमारी नींद चली जाती है, नींद उड़ जाती है, क्योंकि फ़ोन के जो रेस होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं। और रात को ये जो फ़ोन में से रेस निकलते हैं ना, वो माइंड को ज़्यादा एक्टिव बना देते हैं। तो रात को नींद नहीं आती है, उल्टा हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा विचार आने लगते हैं। तो वो माइंड को एक्टिव बना देता है। जैसे कि हम लोग कभी चाय पीते हैं तो कैसे हमको फ्रेश लगता है, एक्टिव लगता है कुछ काम करने के, तो वैसे रात को जो है जब हमें नींद की ज़रूरत है तो माइंड ज़्यादा फ़ोन की वजह से एक्टिव होती थी मेरी। मैंने बहुत बार सुना है कि रात को जो है हमें कभी फ़ोन देखना नहीं चाहिए। तो हमें हमेशा मैंने यही सुना है लोगों से कि हमें जो है फ़ोन सोने से पहले 2 घंटे पहले हमें हमारा फ़ोन जो है, मोबाइल फ़ोन है, हमें बंद करना चाहिए। कुछ भी उस पे फ़ोन पे हमें नहीं देखना चाहिए। और लेकिन मैं क्या कर रही थी, हर दिन एवरीडे में रात को ही मेरा प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढती थी, तो रात को ही मैं फ़ोन देखती थी। तो ये मैं ऑपोजिट कर रही थी, रात को कभी फ़ोन नहीं देखना चाहिए। और रात को जो है फ़ोन देखने के वजह से मुझे रात को नींद ही नहीं आती थी। ऑलमोस्ट मुझे सुबह के 4 बजे 5 बजे नींद आती थी, वो भी मुश्किल से नींद आती थी। और क्या होता था, फिर सुबह मुझे उठना पड़ता था। ओके, तो फिर उठने के लिए मुझे होता नहीं था, उठने का मन ही नहीं मेरा नहीं करता था। अगर मैं उठ भी जाती मतलब सुबह, तो फिर मेरा बहुत ज़्यादा मूड ये होता चेंज हो जाता था। मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता था, बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आता था, एंग्री होती थी मैं। तो छोटी छोटी बातों पे मैं मेरा इरिटेशन बढ़ गया था। छोटी छोटी बातों पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। तो घर में मैं फैमिली मेम्बर्स के ऊपर भी ऐसे ही इरिटेशन के कारण चिल्लाने लगी थी। ऐसा उनको क्या क्या उनको बोलने लगी थी। तो ऐसा स्वभाव जो है नींद के कारण जो है फ्रेंड्स एकदम बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। तो नींद के कारण मैं बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील कर रही थी। मेरी नींद जो थी वो पूरी ही नहीं होती थी। उसकी वजह से फ्रेंड्स मैंने क्या किया, धीरे धीरे रात को तो मेरी नींद उड़ी गई थी, तो नींद नहीं आती थी एंजाइटी की वजह से। तो सुबह मैंने फ्रेंड्स चालू किया सोने के लिए। तो सुबह से फ्रेंड्स शाम तक मैं सोती रहती थी। सिर्फ बीच में मुझे उठना पड़ता था खाना खाने के लिए वगैरह, बेटी आती थी स्कूल से, लेकिन फिर मैं वापस सो जाती थी। वैसे मैं दिन में भी सोती थी, शाम को भी सोती थी। फ्रेंड्स मुझे उठने का ही जो कि है मन ही नहीं करता था बेड से। ऐसा लगता था कि मैं पूरी दिन सोऊं। तो फ्रेंड्स इसका कारण ये है कि मुझे जैसे ही मैं उठती, ओके, जैसे ही मैं उठ जाती तो मुझे वापस मेरा जो प्रॉब्लम है वो आंखों के सामने दिखाई देता।
मेरा हेल्थ प्रॉब्लम, ओके। तो मुझे टेंशन होती थी, तो मैं जो है मेरे प्रॉब्लम को भूलना चाहती थी, ओके। तो मैं भूलने के लिए मैंने समाधान निकाला कि मैं सोती हूँ, क्योंकि इंसान जब सोता है तब वो सब भूल जाता है, हाँ। तो कुछ टाइम के लिए दिमाग को भी रेस्ट मिलता है, ओके। नहीं तो दिमाग में हज़ारों ख्याल चलते रहते हैं। तो मैंने वही लोग जब कुछ एंजाइटी डिप्रेशन होते हैं, जेंट्स स्पेशली, वो लोग शराब पीना चालू करते हैं। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में रहते हैं तो शराब पीते हैं। क्यों पीते हैं? ताकि अपना जो प्रॉब्लम है, गम है, वो भूल सके। तो फ्रेंड्स, मैं भी वही कर रही थी। मैंने मेरी जो नींद है उसी को मैंने शराब मान लिया था। तो मैं जब भी मौका मिला मैं सोती थी बस। चाहे फिर वो मैं देखती नहीं थी, चाहे दिन हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो। जो मतलब रात को तो नींद नहीं आती थी, लेकिन मैं कभी भी सो जाती थी। मैं कितना भी सो लूँ तब भी मुझे लगता था कि मेरी नींद पूरी हुई नहीं है। और बस बहुत ज़्यादा सोने से भी कुछ नहीं मुझे मिलता था, क्योंकि जैसे ही मैं जाग जाती थी, कुछ फ़ायदा नहीं होता था सोने का, लेकिन फिर भी मैं सोती थी। तो लेकिन जैसे ही जागती थी नींद से, तो वही वापस से मुझे टेंशन होता था, वापस से मेरी प्रॉब्लम चालू हो जाती थी, वापस से मैं वही मेरी प्रॉब्लम के बारे में ही सोचती थी। तो कुछ भी फ़ायदा होता नहीं था, क्योंकि नींद से कुछ प्रॉब्लम तो सॉल्व होता नहीं है। बस नींद लेने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। हमें अपना जो है जो भी प्रॉब्लम है उसे खुद ही सॉल्व करना पड़ता है। और फ्रेंड्स, जब तक जो प्रॉब्लम हमें सता रहा है, जो ट्रिगर कर रहा है, जो हमारी एंजाइटी बढ़ा रहा है, जब तक वो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं ना, तब तक हमें चैन नहीं आता है। हमेशा बेचैनी ही होती है। तो इसीलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, मेरे जो हस्बैंड है वो हमेशा मुझे बोलते थे कि अरे तुम पूरा दिन क्यों सोती हो, अच्छा थोड़ा सा एटलीस्ट उस चीज़ से बाहर निकलो। तो वो मुझे बोलते थे कि ज़रा टीवी देखो, पूरा दिन मत सो, टेंशन लेने से होगा क्या। तो मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा सजेस्ट करते थे, बोलते थे थोड़ा टीवी देखो, माइंड फ्रेश हो जाएगा, थोड़े गाने सुनो, जो तुम्हें गाने पसंद है वो यूट्यूब पे देखो। फिर बोलते थे या फिर कोई कॉमेडी शो देखो, कपिल शर्मा का कोई शो देखो, या फिर मतलब कॉमेडी देखो जिससे तुम्हें हंसी आ जाए, ऐसा देखो। फिर वो मुझे ये भी बोलते थे कि तुम मोटिवेशनल वीडियोस देखो, जिससे तुम्हें थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाए। तो फ्रेंड्स, मैं सच बोलूँ तो मैं बहुत बार मोटिवेशनल वीडियोस देखती थी मेरे प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता था फ्रेंड्स, मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखती तो थी, लेकिन वो सिर्फ उसी टाइम, बस उसी टाइम मुझे अच्छा लगता था। तो जैसे ही वो मोटिवेशनल वीडियो ख़त्म होता तो वापस मेरा प्रॉब्लम वही का वही आके ठहर जाता। मोटिवेशनल वीडियो जब मैं देखती थी तो मुझे कॉन्फिडेंट लगता था। तो लगता था कि एक पल के लिए, मतलब जब वीडियो चालू होता है ना, तब एक पल के लिए लगता है हाँ नहीं अभी मैं कॉन्फिडेंट हूँ, कॉन्फिडेंस आ गया है मुझ में। ऐसा भी कभी कभार लगता था वीडियोस देख के मोटिवेशनल की, नहीं हाँ अभी मुझ में इतनी हिम्मत आ गई है कि मैं मेरे प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ। लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स वो वीडियो ख़त्म होता, मोटिवेशनल वीडियो जैसे ही ख़त्म होता, तो फ्रेंड्स सारा का सारा जो जोश आया था, सारा का सारा जो कॉन्फिडेंस आया था मुझ में, वो सब चला जाता था। फिर वो मोटिवेशनल वीडियो ख़त्म होने के बाद सेम वही चीज़ हो जाती थी। जैसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखा, 1 घंटे के बाद वापस से वही मैं एंजाइटी में चली जाती थी, एंजाइटी डिप्रेशन हो जाता था। फिर वही चिंता, वही टेंशन, वही प्रॉब्लम, वो सब फ्रेंड्स वापस मेरी प्रॉब्लम मेरे सामने आके खड़ी होती थी। ऐसी मेरी एंजाइटी और डिप्रेशन की लाइफ थी। तो जस्ट मैं जीना है, तो इसीलिए मैं जी रही थी। लाइफ में मेरे कोई गोल नहीं था। कोई मुझे हर चीज़ में मेरा इंटरेस्ट चला गया था। कोई मुझे जीने का मकसद ही नज़र नहीं आ रहा था। तो फ्रेंड्स एक मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मैं एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी रही थी। एंजाइटी में
जब मैं एंजाइटी और डिप्रेशन में थी फ्रेंड्स, तब मैं एक नॉर्मल लाइफ बिल्कुल नहीं जी रही थी, क्योंकि एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए हैप्पी होना पड़ता है, खुश होना पड़ता है, जो कि मैं अंदर से खुश और हैप्पी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। क्योंकि बस मुझे बस मेरा प्रॉब्लम ही नज़र आ रहा था, मेरे प्रॉब्लम की वजह से ही, जो भी मेरा प्रॉब्लम था जिसके बारे में मैं सोचती थी, उस प्रॉब्लम के फ्रेंड्स वजह से ना तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाती थी, ना ही उस प्रॉब्लम को मैं डर की वजह से फेस कर पाती थी। तो अंदर ही अंदर फ्रेंड्स मुझे घुटन होती थी। सो आई वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को ये बता सकती हूँ कि ये जो एंजाइटी है ना, ये हमें प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय करने नहीं देती है। बिल्कुल हमारी प्रेजेंट लाइफ को हम एंजॉय नहीं कर सकते एंजाइटी की वजह से। ये एंजाइटी डिप्रेशन हमें एक नॉर्मल लाइफ अच्छे से जीने नहीं देता है, प्रेजेंट लाइफ को अच्छे से जीने नहीं देता है, प्रेजेंट लाइफ को हमें अच्छे से इंजॉय करने नहीं देता है। हमेशा मन में सैडनेस होती है, लाइफ खाली खाली सी लगती है। इस एंजाइटी डिप्रेशन के कारण फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंसान बहुत अकेला फील करता है, बहुत ज़्यादा उसको, मतलब मुझे भी एंजाइटी में बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स रोना आता था, क्योंकि फ्रेंड्स एंजाइटी में एक इंसान सिर्फ़ और सिर्फ पूरा का पूरा 24 घंटे जो है 24 आवर्स सिर्फ अपने प्रॉब्लम को ही सोचता रहता है। हमारी जो ब्रेन होती है वो हमारे जो प्रॉब्लम है उसी पर स्टक हो जाती है, एक सिंगल वरी पे, टेंशन पे, वहीं पर हमारे ब्रेन जो है स्टक हो जाती है। बहुत ज़्यादा ही टेंशन होती है। टेंशन की वजह से, हमारे पर्टिकुलर प्रॉब्लम के वजह से भी फ्रेंड्स रात को हमारा जो है दिमाग चलता रहता है। इसीलिए रात को भी कभी कभी हमें डीप स्लीप नहीं लगती है, और दिमाग में वही उसी प्रॉब्लम के रिलेटेड सपने भी आते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और फ्रेंड्स आज का आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मैं बोलूँगी लाइक ज़रूर करना, मेरे मोटिवेशन को इसी तरह से आप लोग बढ़ाना, क्योंकि अगर आप लोग और अच्छे वीडियोस इस टॉपिक पे, एंजाइटी पे देखना चाहते हैं तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। लेकिन प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद तो आ रहे हैं कि नहीं। हाँ, तो फ्रेंड्स और उसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा के रखना, क्योंकि जब भी नया वीडियो मेरा आएगा तब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।